अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कई सारे फैंस को विंस मैकमैन की बुकिंग काफी पसंद थी, कई सारे फैंस को ट्रिपल एच की बुकिंग पसंद है। मतलब और तो कहां से देखूंगा, अपनी कमेंट सेक्शन मैंने 1000 बार देख लिया। कई बोलते कि भाई ये क्या ट्रिपल एच, इतनी प्रेडिक्टेबल मैचेस, इतनी प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइंस, इससे अच्छा तो विंस था भाई, कम से कम शॉक फैक्टर्स तो देखने को मिलते थे। तो उसी से रिलेटेड फिर मैंने सोचा कि यार सही बात है, पिछले कुछ टाइम में काफी सारी ऐसी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुई है जो कि नहीं होती अगर विंस मैकमैन कंट्रोल में होते। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना रेसलमेनिया 40 की कुछ मैचेस की रीबुकिंग की जाए, ये मानते हुए अगर स्टिल विंस मैकमैन ही कंट्रोल में होते, रेनेसेंस, ट्रिपल एच या पॉल लेविक एरा नाम की कोई चीज होती नहीं। तो सबसे पहला मैच जो मेरे मन में स्ट्राइक किया, दैट वाज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि ओरिजिनली तो गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच हुआ था। अब इतने लंबे टाइम से हमें गुंथर और चैड गेबल की पूरी स्टोरी देखने को मिल रही थी, लगा था कि भाई शायद ये जाएंगे गुंथर के अगेंस्ट रेसलमेनिया में, लेकिन नहीं, अचानक से सैमी बीच में घुस गए। इवन उन्होंने डीथ्रोन तक कर दिया गुंथर को और उनका 666 डेज का टाइटल रेन भी ब्रेक कर दिया, जो चीज डेफिनेटली नहीं होती अगर विंस कंट्रोल में होते। तो चीज छोड़ो, ये पूरा मैच ही नहीं होता। तब पता कौन सा मैच होता फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप? दैट मैच वुड हैव बीन द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर फॉर द आईसी टाइटल। अब हम सबको पता है ब्रॉक लेसनर ओरिजिनली यार रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करने वाले थे, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में उनका डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट मैच होने वाला था और रेसलमेनिया 40 के लिए ऑलमोस्ट लॉक्ड थी ये चीज कि भाई वो गुंथर के अगेंस्ट कंपीट करेंगे फॉर दिस टाइटल। और अब जब रियलिटी में गुंथर हारेंगे टाइटल, तो काफी हद तक चांसेस थे कि ब्रॉक भी उन्हें हरा के टाइटल जीत जाते। अब कोई हवा वाली बात तो नहीं है, जनवरी में सारे विंस मैकमैन के एलिगेशन वगैरह सामने आए, जिसकी वजह से ब्रॉक भी फंस गए सारी चीजों में, तभी तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ये तो सारी चीजें पॉसिबल होती, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है विंस ब्रॉक के बिना रेसलमेनिया करवा दें ऐसा रेयरली ही पॉसिबल है। नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि एक 6 मैन टैग टीम मैच हुआ था। हाँ, ये वाला। अब ये मैच हुआ जिसके लिए पर्सनली हम में से मोस्टली लोग एक्साइटेड थे नहीं। क्या ही फर्क पड़ता है, जब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है तो हम इस मैच के बारे में क्यों सोचे। लेकिन आई थिंक अगर विंस कंट्रोल में होते ना, तो वो इसे एक मल्टी पर्सन मैच बिल्कुल बुक नहीं करते, वो एक सिंगल्स मैच बुक करते बॉबी लैशले वर्सेस कैरन क्रॉस के बीच। देखो, टैग मैचेस तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वीकली शोज पे भी करवाती रहती है और आगे भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन रेसलमेनिया में मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। रेसलमेनिया में या स्टोरीज बनती हैं या स्टोरीज एंड हो जाती हैं, और बॉबी लैशले वर्सेस कैरन क्रॉस की सिंगल स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही अच्छे से पुल ऑफ कर सकती थी, जो कि मुझे लगता है विंस के एरा में हो सकती थी, अगर हम मान के चलें कि भाई इन दोनों का सेम कैरेक्टर चल रहा है जैसे कि चलता है। ठीक है, पुराने कैरन क्रॉस जैसे विंस मैकमैन ने बना दिए थे, आर्मर वगैरह पहन के आने लग गए थे, वैसे नहीं। ठीक है, और सोचो अगर इनका एक सिंगल्स मैच होता तो कितनी आई बॉल्स ड्रॉ होती। बॉबी लैशले तो ऑलरेडी एक बड़ा नाम है ही, कैरन क्रॉस जो कि लाइमलाइट में आ नहीं पा रहे थे, उन्हें भी एक अच्छी खासी लाइमलाइट मिल जाती। जरूरत ही क्या थी स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऑथर्स ऑफ पेन को डालने की, वो रिंग साइड पे भी खड़े हो सकते थे ना। इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि एक 6 वुमेन टैग टीम मैच हुआ था। अगेन ये भी पता नहीं क्यों ही करवाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, क्योंकि टाइटल तक ऑन द लाइन नहीं थी ना। और तो छोड़ो, इस मैच की जगह पता कौन सा मैच होता, डेफिनेटली विंस यहाँ पे करवाते बियांका ब्लेयर वर्सेस जेड कारगिल का एक सिंगल्स मैच। अब देखो, अगर आपके मन में आ रहा है कि जेड कारगिल तो अभी अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई है, एकदम से कैसे उनका मैच सेटअप कर देते, तो भाई इजिली ये चीजें पॉसिबल थी। जेड कारगिल रेसलमेनिया के पहले नहीं आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो 2023 के एंड टाइम पे ही आ गई थी। वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें किसी मैच में नहीं डाला, और 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच उनका पहला मैच बना था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो उसके बाद ही तो रोड टू रेसलमेनिया शुरू होता है। रॉयल रंबल में हमें इन दोनों की कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिली थी, जो कि क्लियर टीज था कि हमें रेसलमेनिया में इनका मैच देखने को मिलेगा। तो वहां से बिल्ड करते करते 2-3 महीने होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अच्छे से स्टोरी को एक फर्निश्ड वे में दिखाने के लिए। विंस होते तो 100% यही मैच बुक करते भाई, जो कि अभी भी होगा ही होगा। लेकिन हम सबको पता है ट्रिपल एच एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलर है, तो उन्होंने फिलहाल उन्हें साथ रखा है, फिर ब्रेकअप होगा, फिर बाकी चीजें फर्दर लीड करेंगी। आप एक चीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या आप लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग्स के फैन हो या नहीं। बाकी इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि पर्सनली मुझे लग रहा है देखने को मिल सकता था विंस मैकमैन एरा में, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डीमन फिन बैलर। अब देखो, जजमेंट डे का ब्रेकअप तो इस साल में होना ही था, रियलिटी में समरस्लैम में हुआ है। अगर विंस मैकमैन एरा चलता तो क्या पता रॉयल रंबल टाइम पे हो जाता, तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अच्छा खासा लंबा टाइम होता इन दोनों की स्टोरी को बिल्ड करने के लिए। इनकी तो स्टोरी बिल्ड भी क्या करनी थी यार, ऑलरेडी स्टोरी बनी बनाई है, साथ में थे, बिट्रे कर दिया, ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। और बाद में जब रेसलमेनिया इवेंट आ गया तो डेफिनेटली डीमन कैरेक्टर फिन बैलर का डब्ल्यूडब्ल्यूई लाती। बाकी इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पे हुआ था इस साल। दैट वाज लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का एक ट्रिपल थ्रेट मैच। पर्सनली मुझे लगता है कि ये मैच हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं बल्कि एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता फॉर द यूएस टाइटल, लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन। सिंपल, क्योंकि कहां से सारी स्टोरी लीड होना शुरू हुई थी, जब लोगन पॉल ने वो सारा कांड कर दिया था ऑर्टन के साथ, वहां पे वो हुआ, वही तो मैच लीड किया। फिर केविन ओवेंस तो साथ साथ में स्टोरी में घुस गए, और जितना मैंने देखा है जब भी किन्हीं बड़े नामों का मैच होता है उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंगल्स मैच करवाना ही प्रेफर करती है। तो रैंडी ऑर्टन तो एक लेजेंड है, लोगन पॉल काफी बड़े स्टार है, मेरे हिसाब से तो यहाँ सिंगल्स मैच ही देखने को मिलता हमें। बाकी इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि अगेन शायद एक मल्टी पर्सन टैग टीम मैच था, यही LWO वगैरह वगैरह का, बट मुझे नहीं लगता ये मैच बिल्कुल भी रेसलमेनिया वर्दी मैच था। विंस मैकमैन अगर यहाँ पे होते तो डेफिनेटली वो रे मिस्टीरियो वर्सेस
डोमिनिक मिस्टीरियो का फादर वर्सेस सन पार्ट 2 सेट करते रेसलमेनिया 40 के लिए। रेसलमेनिया 39 में हम ऑलरेडी इन दोनों का मैच देख चुके थे ना, वही मैच देखने को मिलता है, एक हेयर वर्सेस मास्क मैच, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओरिजिनली स्टोरी तो वहीं से शुरू कर दी थी। सैंटोस एस्कोबार के अगेंस्ट मैच हो रहा था, मुझे याद है, मिस्टीरियो का, वहां पे डोमिनिक आ गए थे जिन्होंने कॉस्ट करवा दिया था उन्हें मैच। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जा इसी डायरेक्शन में रही थी। विंस होते तो वो सिंगल्स मैच ही करवाते, जिससे कि वो स्टिपुलेशन पे बेच के और बड़ा मैच बना देते। ऐसा वो ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। वैसे भी सोचो भाई, बाप बेटे कोई किसी का मास्क उतारेगा या बाल काटेगा। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस जो कि हमें देखने को मिलते हैं रेसलमेनिया 40 में, नाइट 1 और नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए अगर विंस मैकमैन कंट्रोल में होते तो पहला तो होता फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल तो जीत ली थी सेकंड टाइम भी, शायद विंस होते तो वो भी यही करते। हमारे पास अब द रॉक वापस आ गया है और अब कोडी रोड्स इतना मोमेंटम गेन करके चल रहा था पूरे साल, अगर वो रॉयल रंबल नहीं जीतेगा तो यार कहीं उसके साथ ट्रेजेडी ना हो जाए, कहीं वो बिल्कुल डाउन ना चला जाए, तो इसे जितवा देते हैं रॉयल रंबल। और बाद में वो स्विच मार जाते क्योंकि सीएम पंक भी इंजर्ड हो गए, तो वो इजीली सेटअप कर देते कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, जिसके हिंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं ना कहीं रियलिटी में भी दिए थे। जब सेथ रॉलिंस खुद ही कह रहे थे कोडी रोड्स को कि भाई मुझे चैलेंज कर ले, ये वो टाइटल है जो कि डस्टी रोड्स ने कैरी की थी, तो क्यों वो कॉर्पोरेट टाइटल के लिए जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर विंस होते तो डेफिनेटली वो यही वाला मैच बनाते, क्योंकि आपको जरा सा भी लगता है भाई कि अगर द रॉक वापस आ गए कंपनी में, विंस मैकमैन के पास अमेजिंग पैसे कमाने की मशीन है, तो वो मौका छोड़ते अपने हाथ से। डेफिनेटली वो रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द ब्रामा बुल द पीपल्स चैंप द रॉक का मैच करवाते फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियनशिप, क्योंकि उनको पता है ये मनी मैच है। हाँ, एक चीज अच्छी हुई कि ट्रिपल एच के एरा में अभी भी ये मैच पेंडिंग है, तो हमारी एंटिसिपेशन स्टिल बिल्ड हो रही है। लेकिन सिर्फ अगर हम उस टाइम में होते हुए इमेजिन करें, तब तो डेफिनेटली हम भी यही मैच होते हुए देखना चाहते थे। तो सिर्फ इतनी सी चीज से कितना कुछ चेंज हो गया। आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि यार ऑलरेडी जो रेसलमेनिया 40 हुई है, आपको वो ज्यादा पसंद आई या जो रेसलमेनिया हो सकती थी अगर विंस मैकमैन कंट्रोल में होते, आपको वो ज्यादा पसंद आ रही है? डेफिनेटली ये एक सब्जेक्टिव चीज है, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। अब ऐसा थोड़ी होगा हर कोई एक ही ओपिनियन कैरी करके चल रहा है। देखो, पर्सनली तो मैंने अपने थॉट प्रोसेस से आपको वो सारे मैचेस बताने की कोशिश की जिनमें कि मुझे लग रहा था चेंजेस हो सकते हैं या फिर कर सकते थे विंस मैकमैन। डेफिनेटली मैंने कुछ मिस भी किए होंगे, तो आप अपनी थ्योरीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से मैचेस अलग हो सकते थे अगर ट्रिपल एच की जगह विंस मैकमैन ने वो सारे मैचेस बुक किए होते रेसलमेनिया 40 के लिए। बाकी तो यार यही थी आज की वीडियो। हाँ, अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं यार, तो बस क्लिक ही तो करना सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, पहले ही बोल रहा हूँ, जिसमें मैंने बैड ब्लड में हुए आज तक के टॉप 5 बेस्ट मैचेस बताए थे, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा ये रे वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय, साइनिंग आउट।